For the sake of the children, you should leave lights on at night. I knew the house was haunted. All I had to do was walk in it. You would hear the mournful, pitiful, sad weeping of children. I still feel threatened. I feel threatened. So, आज जिस हम केस के बारे में बात करने वाले हैं वो है द पेरेंट फैमिली हॉन्टिंग। और इस केस के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट किया था द वॉरेंस ने, हु आर वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आउट देयर। और वो इस केस को मिजरेबली फेल होते हैं सॉल्व करने को बिकॉज they weren't able to solve this case. उसके ऊपर they were actually thrown out of the house because they were making things worse than what they actually were. उसके ऊपर जब ये पूरा हॉन्टिंग खत्म हो जाता है उसके बाद एडन लॉरेन वॉरेन बाहर आके ये बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर केस है was more than what they could handle. We wanted to get deeper into this case, yes. We definitely we went up there so many times to try to find the help, to really try to find it for them. But it was very sad. इस केस के ऊपर एक बहुत सही मूवी बन चुकी है, उसका नाम है कॉन्जरिंग। और अगर तुम्हें पता होगा कॉन्जरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग मूवीज आउट देयर। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट इट इज कि इस पर्टिकुलर केस का जो मूवी बना है वो मूवी डजंट डू जस्टिस विद द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड विद दैट पर्टिकुलर फैमिली। बिकॉज मूवी में ना बहुत सारी चीज़ों को कट शॉर्ट करके बहुत मेलो डाउन करके बताया गया सो दैट नॉर्मल व्यूअर्स कैन ऑल्सो वॉच इट। But if you go down to the intricate details of this particular case, you will realize that the things are more darker than what they are shown in the movie. And if you actually are interested in knowing the actual real story of the parent family, I would really recommend you to stick around and इस पूरे वीडियो को देखना because इस पूरे वीडियो में मैं पूरी कहानी बताने वाला हूँ। और तो और मैं तुम्हें एंड्रिया की बैक स्टोरी बताने वाला हूँ, उसके साथ क्या हो रहा था एंड जो उसने अपने बुक में लिखा है। और अगर तुम्हें ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं तुम्हें सारे डिटेल्स, सारे आर्टिकल, सारे वीडियोस जो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो से पहले रेफर किए मैं तुम्हें सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड रीड दोस थिंग बिकॉज अगर तुम मेरे जैसे हॉरर जंकी हो यू विल लाइक इट। और तो और मैं आई वुड एक्चुअली रियली रिकमेंड एंड्रिया के स्पीचेस एंड इंटरव्यूज, जो कि मैं 2 से 3 डाल दूंगा नीचे। बहुत सी है, जाके देखो, बहुत मजा आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर केस मैं तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ इस पर्टिकुलर केस के बारे में। ये पर्टिकुलर केस जो है वो हुआ था इन 1971 इन आर्नल्ड एस्टेट विच इज लोकेटेड इन हैरिस विला। और इस घर में 7 लोग रहा करते थे, रॉजर, कैरोलिन, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी एंड एप्रिल। ये स्टोरी है 1971 की, जब पेरेंट फैमिली अपने लिए एक घर ढूंढ रही थी। बट सिंस इट वॉज अ वेरी बिग फैमिली, इस घर में 7 लोग रहा करते थे और वो लोग अपने लिए ऐसा घर ढूंढ रहे थे जो कि उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे। इन शॉर्ट उनको एक बड़ा घर चाहिए था। बट सिंस उस समय पे यूएस वॉज सफरिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिकल क्राइसिस और उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा घर खरीद सकते। तो वो लोग एक ऐसा घर ढूंढ रहे थे जो किफायती भी हो बट उतना बड़ा भी हो कि वो उनके साथ फैमिली मेंबर्स वाले फैमिली को अकोमोडेट कर पाए। सो और जब ये लोग घर ढूंढते रहते तभी कैरोलिन द मदर कम अक्रॉस अ एड। और ये एड था एक घर का जिसका नाम था द आर्नल्ड एस्टेट। अभी ये आर्नल्ड एस्टेट जो घर है वो लोकेटेड था हैरिस विला में। इट वाज 200 acres of land and it had 14 bedrooms in it. In short, a very big house but at a really low price. अभी कैरोलिन इस पर्टिकुलर घर को देख के बोलती है कि ये घर हमारे लिए परफेक्ट होगा बिकॉज इट हैड एवरीथिंग विच दे नीडेड बट एट द रेट दैट दे कुड अफोर्ड। सो वो लोग डिसाइड करते हैं कि मैं इस घर को ले लूंगी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉजर को ये भी नहीं पता था कि कैरोलिन ने उस पर्टिकुलर घर को कॉल करके बुक कर दिया। इन शॉर्ट कैरोलिन मेड दैट डिसीजन ऑन हर ओन। और लेटर ऑन जब ये पूरा केस हो जाता है उसके बाद जब कैरोलिन के इंटरव्यूज बाहर आते हैं तभी वो बोलती है कि शी फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ पुल टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर हाउस। And while I was away, I guess I was away for about 3 days, and during that period, she looked at it, liked it, and put a deposit down on the house. The idea of living on 200 acres in a beautiful home like that that's enough to fire you up. It was beautiful. So अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कैरोलिन ने ये घर को बुक कर लिया। बट
वो लोग डायरेक्टली इस पर्टिकुलर घर में मूव इन नहीं होते बिकॉज रॉजर जो है वो एक ट्रक ड्राइवर था एंड उसके शिफ्ट्स बहुत ऐसे होते थे कि इट वॉज वेरी लॉन्ग, मतलब उसके बहुत लंबे लंबे शिफ्ट्स होते थे जिसके कारण वो घर से बहुत टाइम तक दूर रहता था। और जनवरी 1971 में रॉजर वापस आता अपने बिजनेस ट्रिप से, जिसके बाद पैरेंट फैमिली और कैरलिन डिसाइड करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर घर के अंदर मूव इन कर लेनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। लाइक जैसे ही वो इस पर्टिकुलर घर में जाने के लिए एंटर करने की कोशिश करते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डॉग रहता है उनका वो रिफ्यूज कर देता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हाउस। और अगर तुम्हें कुछ भी पता होगा तो जो डॉग्स के सेंसेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू दीस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, वो लोग इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सेंस कर पाते। इट शुड हैव बीन अ साइन फॉर देम कि भाई इस घर में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, जिसके कारण ये लाइक उनका डॉग इज रिफ्यूजिंग टू एंटर दिस पर्टिकुलर हाउस। बट वो लोग इस चीज़ को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना नहीं सोचते। बट इनिशियली इस चीज़ के अलावा लाइक द डॉग नॉट मूविंग इनटू दिस पर्टिकुलर हाउस, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट मैटर नहीं हुआ रहता है। इनिशियली सारी चीज़ें सही होती है, देयर इज नथिंग पैरानॉर्मल दैट इज हैपनिंग, देयर इज नो पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी हैपनिंग बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट स्लोली एंड स्टेडीली चीज़ें होना चालू होती। फॉर एग्जाम्पल, जब भी बच्चे सोने जाते थे उनको ऐसा लगता था कि कोई उन्हें सुलाने आ रहा है, और वो चीज़ उनके लिए इनिशियली उतनी डिस्टर्बिंग नहीं थी। बट इवेंचुअली जब वो लोग एक दूसरे के साथ ये चीज़ें डिस्कस करने लगे, उनको समझ में आने लगा कि ये सेम एक्सपीरियंस सबको हो रहा है। और जब भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस सबको होने लगता है तो एक चीज़ को तो कंसिडर कर सकते हो कि कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, ये हो सकता है कि इसमें कोई तथ्य हो। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी वो लोग इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते बिकॉज देयर वाज नथिंग हार्मफुल दैट वाज हैपनिंग बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट इवेंचुअली उनको गोश्ती फिगर्स भी दिखने लग जाते हैं, उनको स्पिरिट्स दिखने लग जाती है, उनको एक मिस्टर आर्नोल्ड करके एक आदमी दिखने लग जाता है विच वॉज वेरी कॉमन। वो ऑलमोस्ट सब बच्चों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिख चुका होता है। फिर उनमें से थोड़े लोगों को एक बच्ची दिखती है, एक छोटी सी बच्ची, जिसके बारे में हम आगे भी बात करने वाले, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ कनेक्शन हियर ऑल्सो कि ये बच्ची लुक्ड अ लॉट लाइक वन ऑफ द डॉटर्स। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद दे फाइनली कम डाउन टू अ कंक्लूजन दैट दिस पर्टिकुलर हाउस माइट बी हॉन्टेड। बट उनको इससे भी प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज ये जो पर्टिकुलर घोस्ट थे दे वर एक्चुअली रियली फ्रेंडली। बट ये जो हार्मलेस नेचर था ऑफ दीज घोस्ट्स चेंज एंड वो लोग पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज करनी चालू कर दी। एंड द पर्सन हु सफर्ड द मोस्ट वाज कैरोलिन, और कैरोलिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सफर करने लगी। शी आल्सो एक्सपीरियंस्ड अ नेल बीइंग पिंच्ड इनटू हर बॉडी, और उसके कारण शी यूज्ड टू आल्सो एक्सपीरियंस ब्लीडिंग। और ये सारी एक्टिविटीज के बाद it wasn't anymore a harmless ghost. This ghost had become something which was causing harm to the family, जिसके बाद उसका existence couldn't be just ignored. और ये सारे एक्सपीरियंसेस कैरलिन के साथ होने के बाद कैरलिन ये डिसाइड करती है कि शी विल गो एंड इन्वेस्टिगेट इनटू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और फिर वो जाती है अपने नेबर से पूछने की व्हाट हैज हैपेंड हियर, कि ये पर्टिकुलर घर हॉन्टेड हो चुका है। वो बहुत सारे लोगों से पूछती है, फिर इवेंचुअली शी रिमेंबर्स कि वन ऑफ द नेबर्स सेड हर समथिंग लाइक दिस, कीप द लाइट्स ऑन फॉर द सेक ऑफ किड्स। और जब भी इस पर्टिकुलर नेबर ने उसको ये पर्टिकुलर चीज़ बोली थी, उसने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया। बट सिंस अभी चीज़ें इतनी हद तक होने लगी है कि लोगों को फिजिकल हार्म होने लगा है, वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जेन्युइन कंसिडर करने लगी कि देयर माइट बी सम काइंड ऑफ डार्क हिस्ट्री बिहाइंड दिस पर्टिकुलर हाउस। और तभी उसने एक चीज़ अनरावल की कि इस पर्टिकुलर घर में बहुत सारे डेथ्स हुए जो कि बहुत अननेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल ड्राउन्ड इन द क्रीक दैट वाज बिहाइंड द हाउस, सम पीपल हंग देमसेल्फ इन द attic, and there were also people who were poisoned, there were people who were raped and then murdered, जिसके कारण ये पर्टिकुलर घर में इतने सारे डिस्टर्बिंग इवेंट्स हो गए थे जिसके कारण इस घर का हॉन्टेड होना तय था। क्योंकि इतने सारे अनहोली एक्टिविटीज, इतने सारे हीनस क्राइम्स एक जगह पे होना सिग्निफाई सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी का पूल होना एक पर्टिकुलर जगह पे। और इसके बाद शी कम्स अक्रॉस अ पर्टिकुलर स्टोरी ऑफ अ पर्टिकुलर वुमन नोन एज बैथशेबा। बैथशेबा ये जो औरत थी, शी वॉज लिविंग समवेयर अराउंड द 1800s, और ये एक्चुअल एक फैक्चुअल लेडी थी। इट्स नॉट अ मेड अप स्टोरी और अ फोक लॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज उसका ग्रेव तुम फाइंड कर सकते हो इन एमिटिवुला वाला रीजन। सो इसका स्टोरी कुछ ऐसा जाता है कि बैथशेबा वॉज अ वुमन हु हैड 4 किड्स, जिसमें से 3 डाइड मिस्टीरियसली बिफोर द एज ऑफ 7। और तो और वन ऑफ द नेबर्स जिसका एक बच्चा था, वो बैथशेबा के केयर में मर जाता है फॉर सम स्ट्रेंज रीजंस। और जब भी इतने सारी डेथ्स बैथशेबा के केयर में होते, तभी लोग उसको एक सेटनिस्ट जैसा समझने लगते हैं।
अभी देयर आर डिबेट्स कि वो एक सेटनिस्ट है कि नहीं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी इन इटसेल्फ. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज थॉट कि उस लेडी ने अपने बच्चों को सेटन को सैक्रिफाइस कर दिया, जिसके कारण उसको विच कंसिडर कर दिया गया था. और अगर तुम्हें पता होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे विच ट्रायल्स वेर एक्चुअली अ थिंग एंड पीपल वेर accused of being witch very easily. तो लोग बोलते हैं कि Bathsheba was actually just a normal woman, but there are some people who allegedly say that Bathsheba was actually a witch. ये सारी स्टोरी सुनने के बाद कैरोलिन ये सोचती है कि मेरे को ये सारी चीज़ें रॉजर को बतानी चाहिए, और ये सारी चीज़ें वो जाके रॉजर को बताती है. बट रॉजर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे मूड में था कि ही वांटेड जस्ट टू प्रूव दीज पीपल रॉन्ग, बिकॉज वो मानता था कि ये सारी चीज़ों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो होगा. तो वो इन सारी चीज़ों को नकारता रहता था. और तो और वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा था कि उसका जो वर्क शिफ्ट था वो बहुत हेक्टिक हुआ करता था. सिंस ही वाज अ ट्रक ड्राइवर, वो आधे से ज़्यादा टाइम घर से दूर रहता था. तो जब भी वो घर पे आता था उसका एक सिंपल फंडा था कि ही जस्ट वांटेड टू रिलैक्स, और ये सारी चीज़ों को एंटरटेन वो इतना करता नहीं था. बट लेटर ऑन रॉजर भी ये रियलाइज़ करते हैं कि इस पर्टिकुलर घर में चीज़ें हैं, बिकॉज रॉजर के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होने लग जाती. उस घर में बहुत ठंड हुआ करती थी, और बहुत सारे लोग उस घर में ठंड के कारण भी मरे थे. और जब भी ठंड होती थी तभी बहुत बार ऐसा होता था कि उस पर्टिकुलर घर का हीटर बंद पड़ जाता था, और जो हीटर होता था, हीटर का जो पूरा सिस्टम है वो था बेसमेंट में. और उस पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करने को रॉजर को बहुत बार बेसमेंट जाना पड़ता था. और जब भी रॉजर बेसमेंट जाता था उसको एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ कोल्ड और बहुत ठंड महसूस होती थी. और तो और उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉटन मीट की स्मेल आती थी, जो कि इंडिकेट करता है कि वहाँ पे देर आर इविल स्पिरिट्स हु माइट बी ट्रबलिंग हिम. सो ये सारे एक्सपीरियंसेस के बाद और उसके सारे बच्चों के इंसिडेंट्स को सुनने के बाद रॉजर इवेंचुअली स्टार्टेड टू बिलीव कि इस पर्टिकुलर घर में देयर आर स्पिरिट्स व्हिच माइट बी हॉन्टिंग दिस हाउस. ड्यूरिंग वन ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशंस, एड एंड लॉरेन वॉरेन कोशिश करते हैं कि एक सियॉन्स रिचुअल करें जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर घर के स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. जब भी वो लोग ये सियॉन्स रिचुअल करना चालू करते हैं, कैरोलिन द मदर स्टार्ट्स टू गेट पोजेस्ड बाय वन ऑफ द स्पिरिट्स. और तो और वो पोजेशन इतना इंसेन हो जाता है कि कैरोलिन स्टार्ट्स टू लेविटेट एंड वाज थ्रोन अराउंड द रूम.